संख्याओं के गुणधर्म के बाद संख्या पद्धति में हमारा आज का आर्टिकल टॉपिक नंबर 12 क्रमागत संख्या, क्रमागत वर्ग संख्या और क्रमागत घन संख्या। यहां हमें कुछ कार्य करना है, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि क्रमागत संख्या की बात अपन लोग कर रहे हैं। यहां पर एक नंबर को उठा रहे हैं, क्रमागत संख्या। क्रम आगत दो शब्दों से मिलकर बना। क्रम का मतलब लगातार और आगत का मतलब आने वाला, यानी कि वे संख्याएं जो लगातार आने वाली है, एक के बाद दूसरी आने वाली है, क्रमागत संख्याएं कहलाती है। अर्थात 7, 8, 9, 10, 11 ये सब संख्याएं कैसी है? क्रमागत संख्याएं हैं। यहां अगर हम लोग बात करें कि अगर इसके व्यापक रूप की चर्चा करें, जिसे जनरल फॉर्म बोलते हैं, अगर हम क्रमागत संख्या के व्यापक रूप की चर्चा करें और किसी संख्या को x मान लिया जाए, तो उससे क्रमागत संख्या जो हमें मिलेगी वो क्या होगी? x प्लस 1 होगी और उससे आगे x प्लस 2 होगी, उससे आगे x प्लस 3 होगी। इस तरह से क्रमागत संख्याएं चलती जाएगी। हमारा विषय और हमारा प्रश्न किस तरह से होगा? हमें कुछ क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने की बात की जा सकती है हमारे सामने, और वहां पर जो रूल बनता है वो हम बात कर रहे हैं। प्रथम n क्रमागत संख्या का योगफल, प्रथम n क्रमागत संख्या का योगफल। प्रथम n क्रमागत संख्या से तात्पर्य एक से शुरू होने वाली। हो सकता है प्रथम 50 कहे तो 1 से 50 तक, प्रथम 70 कहे तो 1 से 70 तक, प्रथम 200 कहे तो 1 से 200 तक, प्रथम 1000 कहे तो 1 से लेकर 1000 तक, लेकिन प्रथम शब्द जरूर आएगा। इसका योगफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास n प्लस 1 बटे 2। अगर आपको यहां से औसत भी पूछ ले तो आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? क्योंकि ये योगफल आ गया। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या करने वाले हैं? n इंटू n प्लस 1 बटा 2 तो योगफल होगा, और संख्या कितनी है? n है, अतः n से भाग दिया जाएगा तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास योगफल क्या बचेगा? कहने का मतलब, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 100 तक संख्याओं का जोड़ औसत क्या होगा? 1 से 100 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते 100 तक संख्याएं जोड़ी जाएं तो उनका औसत क्या होगा? तो देखिएगा 1 से 100 तक संख्याएं कितनी हो गई? 100। तो 100 प्लस 1 101 बटा 2 50.5, यह उनका औसत हो जाएगा। 50.5 औसत हो जाएगा। अगर जोड़ पूछ ले तो कैसे करोगे? n 100 प्लस 1 101 बटा 2 गुना करेंगे। जैसे कि अपन लोग कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, इसके हम लोग इसका प्रश्न नंबर 1 उठा रहे हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल, ये हमसे पूछा गया है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग। तो देखिए प्रथम n है, 1 से शुरू है, इसका मतलब प्रथम n तो हो गई। तो 1 से 100 तक की संख्या का योग बताना है तो प्रथम n का मान हमारे पास 100। सूत्र क्या रहेगा? n इंटू n प्लस 1 बटा 2। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन जो बनेगा 100 गुणा 101, 100 प्लस 1 बटा 2। अब 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा?
अब इसको गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 5050। बात करते हैं आगे, इसी तरह के एक और क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 1 से 50 तक की संख्या का योगफल। एक से 50 तक का अभिप्राय, संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 50 इंटू 51 बटे 2 कट गया 25 बार, गुना करेंगे तो 25 एकम 25 बच गए 2, 25 पांजे 125, 125 और 2 127, 127। यहां पे जो गौर करने वाली बात है, अब आ रहा है वो प्रश्न जिसपे हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। गौर करिएगा, आपसे पूछ लिया जाए 51 से 100 तक की संख्या का योगफल। अब देखिएगा, चूंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है क्रमागत संख्या का, वो तो क्या कहता है? 1 से ही चर्चा करता है। हमें यहां 51 से पूछ लिया, 51 से 100 तक संख्याएं कितनी होती है? 50। तो n का मान 50, n की जगह अगर 50 रखते हैं तो 50 गुणा 51 बटा 100, यानी कि 2, यही बना। यानी कि इसका जोड़ भी कितना आएगा फिर? 1275। और 1275 1 से 50 तक का था, 51 से 100 का भी अगर 1275 आ जाए, अगर उन्हें जोड़ूं तो 2550 आएगा, जबकि टोटल कितना बता रहा है? 5050 बता रहा है। इसका मतलब तो हमारा गलत हो गया। जी हाँ, बिल्कुल 100% गलत है, ऐसे नहीं होगा। 51 से 100 तक का है, क्योंकि ये जो रूल है वो गौर करने वाली बात है कि केवल पहली n से बताएगा, यानी कि 1 से n तक बताएगा। शुरुआत 1 से ही करेगा, अंत चाहे कहीं मर्जी कर दो, छूट है। 1000 तक कर सकते हो, अंत छूट है, लेकिन शुरुआत कहां से करेगा? 1 से करनी पड़ेगी। तो लेकिन यहां कहां से शुरुआत करवाई है? 51 से। देन व्हाट विल वी डू? हम क्या करें? यह राजस्थान पुलिस में एक बार पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। अब उसमें क्या करना था जरा देखिएगा, क्योंकि जब हमारे पास नियम 1 से 50 का है तो हमें पहले 1 से 100 तक का जोड़ ज्ञात करना होगा। 51 से शुरू करना है, इसका मतलब हमें 1 से 50 तक का जोड़ भी ज्ञात करना होगा। और हम 1 से 100 के जोड़ में से अगर 1 से 50 का जोड़ घटा देंगे, 1 से 100 तक का जोड़ था, उसमें से 50 तक का जोड़ घट गया, इसका मतलब अब जो जोड़ बचा हुआ है वो किसका है? 51 से 100 तक का जोड़ है। तो देखिएगा, 1 से 100 तक का जोड़ हम लोग पहले ज्ञात कर चुके हैं। कितना? 5050। 1 से 50 तक का जोड़ भी हम ज्ञात कर चुके हैं, 1275। इसका मतलब अगर 5050 में से 1200 घटाते हैं तो परिणाम आता है 3775। 3775। अब आप देखिए कि वास्तव में हमारा सही है या गलत है। अभी पता लगा लेते हैं। कैसे पता लगाते हैं देखिएगा। हालांकि ये तरीका बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन इसको एक और तरीके से भी पता लगा सकते थे। हम इसका औसत ज्ञात कर सकते हैं। लगातार संख्याएं हैं, इसलिए औसत का सूत्र होता है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। तो पहली संख्या आखिरी संख्या बटे 151 बटे 2, यानी कि 75.5। औसत आ गया। संख्याएं कितनी है? 50 है। तो योग बराबर क्या होता है? औसत इंटू संख्या। योग बराबर क्या होता है? औसत इंटू संख्या। औसत था 75.5, संख्या कितनी थी? 50। पॉइंट उड़ा दिया, बटे में 10
कट गया। 755 को कितनी बार गुना करना है? 5 बार। 5 पांजे 25, 5 पांजे 25 और 2 27, 2 35 और 2 37, 3775 वो पड़ा। इसलिए तनिक भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे अब पूछ लिया जाए कि 21 से लेके 40 तक का जोड़ बताएं तो आप क्या करेंगे? 21 से 40 का जोड़ ज्ञात करना है तो पहले 1 से 40 और फिर 1 से 20 घटा देंगे 21 से 40, क्योंकि 21 से शामिल करना है इसलिए घटाएंगे कहां तक का? उससे पहले तक का, यानी कि 20 तक का जोड़ आप घटाने वाले हैं। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए, एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन लोग यहां पर, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि आप 35 से लेके 50 तक का जोड़ ज्ञात करो, तो पहले कहां से कहां करोगे? 1 से 50, बाद में 1 से 34 तक करोगे, ना कि 35 तक, क्योंकि 35 को तो शामिल करना है, 35 को तो शामिल करना है। इतना आप कहां तक लेंगे जोड़? 34 तक लेंगे और घटा देंगे। इसी के साथ हमारा क्रमागत संख्या, केवल एक पॉइंट, इसका जो पहला पॉइंट था क्रमागत संख्या, यहां कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग इसके दूसरे पॉइंट की, क्रमागत वर्ग संख्या। अब क्रमागत संख्या के बाद हमारा 2 नंबर क्रमागत वर्ग संख्या। देखिएगा, क्रमागत वर्ग संख्या क्या रहने वाला है क्रमागत वर्ग संख्या में? यानी कि अब क्या होगा, हमारे पास संख्याएं होंगी और प्रत्येक संख्या का क्या दिखाई देगा? वर्ग दिखाई देगा। प्रत्येक संख्या का वर्ग दिखाई देगा, यानी कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, इस तरह से चलते चलते कहां तक? n तक, n का वर्ग। अगर इस प्रकार की संख्याएं हों, कोई जरूरी नहीं ऐसा आ जाए, कई बार क्या होता है, पेपर सेटर ने आपको परेशान करना होता है। अब पेपर सेटर आपको परेशान कैसे कर सकता है? देखिएगा, उसने दे दिया 1 + 4 + 9 + 16, चलते चलते +81 + 100 का मान ज्ञात करो। अब हमारे समस्या क्या आ सकती है? हम ये परेशानी फंस सकते हैं भी, यहां पे संख्याएं कौन सी आखिर? भी उसने तो क्या किया है, 1 4 कोई अंतर, देखो अंतर भी समान ही है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर आ गया, अंतर भी डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। आई समझ में? तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि 1 4 9 वाले डैश डैश डाल दिया। अब डैश डैश डालने का मतलब निश्चित रूप से इसके बीच में कुछ संख्याएं तो है। अब कितनी संख्या है, कौन कौन सी संख्या है, और फिर क्या है कि इन सबका क्या ज्ञात करो? जोड़ ज्ञात करो। असल कुछ नहीं है, क्या है ये? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, डैश डैश डैश, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग। कहने का मतलब 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा है। हम लोग तो परेशानी में फंस सकते हैं इसको देख के कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो, पेपर सेटर क्या कर सकता है, केवल इतना अक्षर लिखा और ऑप्शन डाल दिए। पहला ऑप्शन पता है क्या डालेगा? वो डालेगा 100 + 81 + 16 + 9 + 4 + 1, क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा है उसी का जोड़ उसने कर दिया और फटाफट कहां डाल दिया? पहले ऑप्शन पर डाल दिया। हम भी वही करेंगे, भी हमारा दिमाग भी वही चलेगा, और हमने जोड़ किया और मिल गया आंसर, इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग उसे टिक कर देंगे। जबकि उसने यहाँ पे डैश डैश छोड़ दिया, जो ये कह रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ संख्याएं है, लेकिन है कौन सी संख्या? यहाँ पर 25, 36, 49 और 64 है। 5 का, 6 का, 7 का और 8 का वर्ग है। तो यहां पर देखिएगा, प्रथम n वर्ग संख्या का योगफल। यहां भी रूल किसके लिए होगा? प्रथम n के लिए चलेगा। यानी कि योगफल की जो प्रथम n का मतलब शुरुआत कहां से होगी? हमेशा 1 से ही करनी है।
5 से नहीं करनी है, शुरुआत 1 से ही होगी। तो देखिएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, जहां n क्या चीज है, हमारे पास जितनी संख्याएं हैं। मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाए कि आप एक एग्जांपल ले लें अपन लोग, यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और चलते चलते और उसने सीधा यहां क्या लिख दिया, 15 का स्क्वायर। तो कहां से कहां तक है, 1 से 15 तक है। तो हमारे यहां पर n का मान कितना होगा, 15 होगा। एलिमेंट्स हमारे पास कितने होंगे, देयर आर 15 एलिमेंट्स, 15 एलिमेंट होंगे। तो हमारे यहां पर n की जो वैल्यू बनने वाली है वो बनने वाली है 15। हम क्या ज्ञात कर ले, औसत। क्या ज्ञात कर ले, औसत करें। औसत करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या वही नियम लगाएंगे 15 प्लस 1? जी नहीं, हम औसत पहले नहीं करेंगे, पहले योगफल ज्ञात करेंगे, औसत बाद में करेंगे। जितनी संख्या है 15 संख्या, तो जितना भी औसत आएगा उसको क्या करेंगे, 15 से भाग दे देंगे, औसत आ सकता है। लेकिन यहां डायरेक्ट औसत ज्ञात नहीं करेंगे, वो नियम नहीं लगाना। कौन सा, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2, क्योंकि अब यहां पर अंतर समान नहीं है। यहां 1 2 3 4 ये अंतर मायने नहीं रख रहा। अंतर ये है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, मतलब 1 4 9 16, ये है अंतर। तो यहां अंतर 3 का है, यहां 5 का है, यहां 7 का, अंतर समान नहीं है। अतः वो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 लगाकर औसत का नियम आप नहीं लगा सकते। तो डायरेक्ट आप योगफल ज्ञात करें आप इसका। तो देखिए योगफल क्या आएगा, n 15 गुना 15 प्लस 1 16 गुना 15 दुए 30 प्लस 1 बटे 6। यहां 99.99% क्या होगा, ये कटेगा। बाई चांस कह नहीं सकते, बाकी 99.99% कट जाएगा। ये देखिए कैसे कट रहा है, ये तो कटेगा, एक बार कटेगा 3 से और एक बार कटेगा 2 से। या तो इससे कट जाएगा या इससे कट जाएगा। तो देखिए 3 से कटा तो 5 तिये 2 तिये 8 दुए, हमारे पास बचा 8 पंजे गुना, यानी कि 124 के आगे 0। क्या 99.99% ही कटेगा या पूरा 100% कटेगा? पूरा 100% कटेगा। जरा गौर करके देखो, दिमाग लगा के देखो कि आप कोई भी संख्याओं का जोड़ करो, क्या पॉइंट में जोड़ मिल सकता है क्या? चाहे 1 2 3 4 का करो, चाहे 1 9 12 15 का करो, चाहे 1 27 72 55 का करो, किसी भी संख्या का करो, अगर पूरी संख्याओं का जोड़ करोगे तो आपको परिणाम हमेशा क्या मिलने वाला है, प्राकृत संख्या है तो जोड़ तो क्या मिलने वाला है आपको, प्राकृति मिलने वाला है। तो देखिए आपके पास ये संख्याएं थी, तो निश्चित रूप से ये प्राकृत संख्या है, तो इसका जोड़ हमेशा किसमें मिलेगा आपको, प्राकृत संख्या में मिलेगा। दशमलव में मिलने की तो गुंजाइश ही नहीं है। तो निश्चित रूप से ये 6 जो बटे में आएगा वो हमेशा कटेगा, हमेशा कटेगा। क्लियर होगी बात? तो चलिए हमारा जोड़ कितना आ गया। क्या हम इसी तरीके से कर सकते थे कि कोई और भी तरीका था हमारे पास? जी हां, हमारे पास इसका एक और भी तरीका है। क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का 6 का 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225। हमें इन सब का क्या करना है, जोड़ करना है। अगर आप इन सब का जोड़ करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1240 ही मिलेगा। कैसे मिलेगा देखते हैं, पहले पूरी संख्याओं का जोड़ कर लेते हैं। 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 1 यानी कि 700 तो पूरे हो गए। अब जितना वहां तक संभव है वहां तक कर डालते हैं जोड़। देखिएगा 4 और 1 5, 5 और 9
14, 14 और 6 20, 20 और 10 30, 30 और 20 50, 50 और 5 55, यहां तक का जोड़ हो गया 55। और ये हो जाएगा देखो 9 और 6 15, 5 और 3 8, इन दोनों का हो गया 85। इन दोनों का कर डालते हैं, 4 और 1 5, 6 और 8 14, इनका भी कर देते हैं 64 65, और इनका भी कर देते हैं, 2 बच गए ये लास्ट में, 9 और 6 15, 10 और 6 16, और लास्ट में बच गया 25। इतने एक से और जुड़ेंगे तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 5 30, 3 3 और 5 8 8 16, 16 और 4 20, 20 और 30 32, 32 और 2 34, 3 3 और 2 5, यानी कि हमें 500 और 40 और जोड़ने होंगे। तो हमारे पास कुल कितना हो जाएगा 1240। ये देखिएगा, कहने का मतलब हमारा कि चाहे तो फॉर्मूला लगा लें, चाहे डायरेक्ट लिख के जोड़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा प्रश्न सही होना चाहिए। ये तो एक रूल से है, और अगर हमें ये भूल जाते हैं, हमें कोई डाउट लगता है, तो हम क्या करेंगे, उनका वर्क करके जोड़ भी सकते हैं। हमारा प्रश्न सही होना चाहिए। एक बार क्यूब का प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर में, मैथ सेकंड ग्रेड का जो मेन पेपर है, क्योंकि उसमें सेकेंडरी तक का सिलेबस आता है, उसमें एक बार ये प्रश्न पूछा गया था क्यूब का। तो वहां पे किसी को फॉर्मूला याद था तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अगर याद नहीं था तो उसने क्या किया, 4 5 ही संख्या थी उनका, फटाफट क्यूब किया, उसको याद था और फटाफट क्या कर दिया, उसका जोड़ कर दिया था। तो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अगर आपसे औसत पूछ लिया जाता तो आप क्या करते, देखिएगा योग आपके पास आ गया। अब देखिए आप क्या करने वाले हैं, अगर आपसे इसका औसत पूछ ले तो आप क्या करने वाले हैं, औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। योग कितना है, संख्या कितनी थी 15, काट देंगे, जो भी आंसर आएगा हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ओके, या आप यहां औसत लेते तो डायरेक्ट यहां पे नीचे क्या लगा देते, 15, 15 से 15 काट देते, इन दोनों को गुणा करके और किससे भाग दे देते, 6 से भाग देते, आपका आंसर आ जाता। ऐसे भी कर सकते थे। चलिए यहां पर अपन लोग एक क्वेश्चन की ओर चर्चा कर रहे हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से 7 तक की वर्ग संख्या का योग ज्ञात करो। 1 से 7 तक की वर्ग संख्या का उस योग ज्ञात करो। कैसे करेंगे भैया आप लोग, 1 से 7 तक की कहा है तो n का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 7, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, कहा था ना, या तो इन दोनों से कट जाएगा, नहीं तो इन दोनों से कटेगा। ये देखिए कट रहा है, 5 तिये 2 तिया, ओके। कितना आ गया, 140। ओके, चलते हैं हम लोग, एक प्रश्न और करते हैं। आठ के वर्ग से लेके 15 तक के वर्ग का जोड़ क्या होगा। हाँ जी, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, 1 के वर्ग टू 15 के वर्ग का जोड़ ज्ञात करने वाले हैं। उसमें से 1 का वर्ग टू 7 का वर्ग घटाएंगे तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, हमारे पास कितना बच जाएगा। क्या हमारी बात समझ में आई,
क्लियर हुआ? ये था हमारा क्रमागत वर्ग संख्या का योगफल। अब बात आती है हमारे पास किसकी? क्रमागत घन संख्या की। हम एक प्रश्न की चर्चा आपके साथ यहां और कर रहे हैं। पहले बीच में एक प्रश्न की चर्चा अपन लोग करने वाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसमें 3 नंबर की, और 3 नंबर क्या है? क्रमागत घन संख्या का योगफल ज्ञात करना है हमें, है ना? तो देखो, क्रमागत घन संख्या का मीन कैसे रहेगा? कैसी प्रकार की संख्याएं होंगी हमारे पास? हमारे पास ऐसी संख्या होंगी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डैश डैश, n का क्यूब। ऐसी संख्याएं हमारे पास मिलेंगी। अब हमें इसका योग ज्ञात करना है, तो 2 तरीके हैं योग ज्ञात करने के। एक तो सीधा हम पहले इसका क्या कर दे? क्यूब कर दे। पहले इसका क्या कर दे? क्यूब कर दे, और बाद में उन सब के क्यूब को क्या कर ले? जोड़ कर ले। सेकंड ग्रेड गणित के सेकंड पेपर में, मूल पेपर में ऐसा पूछा गया था इसका प्रश्न। और दूसरा तरीका जो होता है वो रूल होता है जिसे हम कहते हैं प्रथम n घन संख्या का योग। प्रथम n शब्द जरूर है, इसका मतलब हमसे जो पूछा जाएगा वो है 1 से लेके n तक का जोड़। और देखिएगा वो क्या होता है, हमने n का जोड़ देखा था, n इंटू n प्लस 1/2, यह बिना पावर के था। वो ज्ञात करेंगे और उसका जो परिणाम आएगा उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। यानी कि क्या दोनों बराबर हैं? यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, n का क्यूब का जो जोड़ होगा वो 1 2 3 4 5 6 इसका जो जोड़ होगा उसका क्या होगा? स्क्वायर होगा, उसके बराबर होगा। यानी हम बात करें एक क्वेश्चन की कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। हमारे यहां पर n का मान कितना है? 12। तो डायरेक्ट अपन लोग योग ज्ञात कर सकते हैं। कितना आएगा? बोलिएगा। 12 इंटू 13 बटे 2 से काटा 6, कितना आया? 13 छिक्के 78 का वर्ग। जो इसका स्क्वायर होगा वो ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, है ना? अब हमें यहां से पूछा जा सकता है दूसरा प्रश्न कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब चलते चलते 5 का क्यूब। तो देखिएगा n इंटू बटे यानी कि का स्क्वायर कितना होता है? 225। यदि हमें पूछ लिया जाए कि 6 के घन टू 12 के घन का योग, तो हमें क्या करना होगा बताएं? सबसे पहले 1 के क्यूब से 12 के क्यूब तक का जोड़ ज्ञात करना होगा, माइनस वहां से 1 के क्यूब से। याद रखना यहां पर यह गलती हो सकती है। यहां पर आप क्या करें, दिमाग, क्योंकि दिमाग कहां चलता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा कहा गया है कि विनाश काल जब आता है तो हमारी बुद्धि विपरीत हो जाती है, अर्थात हमारे दिमाग में कुछ अलग बैठ जाता है और हम उसी के अकॉर्डिंग नया हमारा जो है वो एक तरीका बना लेते हैं। क्या तरीका बना लेते हैं? सुनिएगा।
हम लोग क्या करते हैं कि हमें 6 से 12 का करना है तो पहले 1 से 12 का कर दो और बाद में 1 से 6 का कर दो, ऐसे दिमाग में बैठ जाता है एडजस्टमेंट। चूंकि हमें 6 से 12 का करना है, मतलब 6 को तो शामिल करना है, तो फिर इससे पहले कौन है, इसको घटाना होगा, हमें इसको घटाना होगा। तो 1 से 12 का जो भी जोड़ आएगा उसमें से हम लोग कितना 225 माइनस कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 78 का वर्ग कितना हुआ था, 6084। ये लीजिए साहब जी, 6084 में से 225 ने जाना है 9, 5, 6059। अगर आप इसका वर्ग करते हैं तो आपको सॉरी 2 घटाया नहीं भाई, अब तो सही है, 5859। यह है हमारा 6 के क्यूब से लेकर 12 के क्यूब तक का योगफल। या फिर आप क्या कर सकते थे, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 9 का क्यूब 10 का क्यूब 11 का क्यूब 12 का क्यूब 1728। हमें 12 तक का ही चाहिए था, अपन लोग इनका ज्ञात कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। अगर आप इसे भी जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, 5859 मिलने वाला है। और इसी के साथ हमारा आर्टिकल नंबर 12 क्रमागत संख्या, क्रमागत वर्ग संख्या और क्रमागत धन संख्या का योगफल नाम का जो आर्टिकल था वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद हमारी जो आगे की चर्चा रहनी है वो रहनी है श्रेणी, जिसे प्रोग्रेशन बोलते हैं। हम लोग समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी की चर्चा करने वाले हैं, उसमें वो करेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।